हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। इसके पीछे कारण था कि थोड़ी सी व्यस्तता आ गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था, उसमें भी मैं बिजी था और कुछ अन्य कार्य भी थे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तब तक जो भी आपके टास्क थे वो बना रहे होंगे। जो बचा खुचा है वो मैं बता देता हूँ। और इसके बाद जब ये चैप्टर, आज मैं इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न बचे हुए उसको मैं करा देता हूँ। और उसके बाद जो चैप्टर बचेंगे उनके सारे उसके बाद जो चैप्टर बचेंगे उसका फिर थ्योरी मैंने स्टार्ट करूँगा। फिर उसको आप सही से देखिएगा, फिर बनाइएगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमसे आग्रह करेंगे कि बेल आइकन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, तब तय करें कि आपको पसंद आया या नहीं। थोड़ा चला करके बंद नहीं कीजिए। धन्यवाद। तो आइए हम देखते हैं कि आप आर.एस. अग्रवाल से जुड़ा हुआ क्लास 10th का प्रश्नावली 3 का ए, इससे जुड़ा हुआ जितना भी थ्योरी था मैं बता चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 33 नहीं बन रहे हैं। तो 33 नहीं बन रहे थे। ये प्रश्न जो है कार्य और समय पर आधारित है। तो कार्य और समय पर आधारित दो चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़ा हुआ ही यह क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न है आपका कि 2 पुरुष तथा 5 लड़के एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं। उसके बाद फिर है जबकि 3 पुरुष तथा 6 लड़के उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे और फिर एक लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये दोनों आपको अलग अलग निकालना है। तो जो आप जैसा जानते हैं कि जो निकालना होता है वही हम मानते हैं। तो निकालना क्या है कि एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने मान लिया है कि माना कि एक पुरुष उस कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं। उसी प्रकार से हमें मान लेना पड़ेगा कि एक लड़का उस कार्य को y दिनों में पूरा करते हैं। आप जानते हैं पुरुष यानी कि जो एक उम्र दराज लोग होते हैं, अर्थात जो युवावस्था को पार किए हुए रहते हैं, वो पुरुष में गिनती आते हैं। उनके कार्य करने की क्षमता अलग होती है और छोटे बच्चे लड़के की कार्य करने की क्षमता अलग होती है। तो हम अलग अलग कार्य करने की क्षमता है तो अलग अलग मानते हैं। सबसे पहले मान लिए माना कि एक पुरुष उस कार्य को x दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो फिर मान लेते हैं तथा एक लड़का। अब इसी जगह पर आपको किसी क्वेश्चन में एक महिला रहेगा तो पुरुष और महिला का भी कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, तो अलग अलग मान लेना पड़ेगा। तो एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, y दिनों में पूरा करते हैं, ऐसा हम मान लिए। अब बात है कि अलग अलग दिनों की चर्चा हो रही है तो फिर इसी में मान लेंगे कि एक पुरुष तो x दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है 2 पुरुष 5 लड़के 4 दिन में, दिन का भी चर्चा है कि 2 पुरुष है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि तो ऐसा मानने के बाद क्या होगा, तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य, मतलब एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन का कार्य। यहाँ पर तो जैसा कि आप जानते हैं कि y दिन में कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तब पुरुष तो x दिन में कार्य कर रहे हैं, y दिन में लड़का कर रहे हैं। पुरुष x दिन में कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 1/x कार्य करेंगे। उसके बाद फिर उसी प्रकार मान लेते हैं एक लड़का का एक दिन का कार्य, उसी प्रकार से हो जाएगा 1/y। अब एक पुरुष के एक दिन का कार्य पता हो गया, एक लड़का के एक दिन का कार्य पता हो गया। अब प्रश्न से हम आएंगे। प्रश्न से में क्या है कि प्रश्न से केस 1 है आपका, केस 1 है। तो केस 1 में क्या है कि 2 पुरुष, अब देखिए एक पुरुष के एक दिन का कार्य 1/x है, तो 2 पुरुष के एक दिन का कार्य हो जाएगा 2 × 1/x। और दोनों मिल के कर रहे हैं 4 दिन में, 5 लड़के, तो एक लड़के के एक दिन का कार्य है 1/y। तो 5 लड़के के कार्य कितना हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, 5 × 1/y। और दोनों मिल करके जो आपको कार्य कर रहे हैं वह कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं।
तो इसको भी आप लिख दीजिए 1/4। चूँकि इसको उलट के लिख रहे हैं इसलिए इसको भी उलट दिए हैं। अब आ जाइए, इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/x और प्लस 5/y बराबर हो गया 1/4। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से केस 2 में चले आते हैं। केस 2 में, तो केस 2 में फिर भाई बैठा लीजिए। केस 2 में है कि 3 पुरुष तथा 6 लड़के, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 3/x प्लस 6/y बराबर आ गया 1 कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में 1/3। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है, तो इसमें आप जानते हैं कि ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए आप एक कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट मानने से पहले एक कार्य कर लेते हैं कि इसको अलग कर लीजिए। जैसे यहाँ पर था तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसको अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 1/x अब प्लस ये 5 × हो जाएगा 1/y अब बराबर 1/4। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद इसको अलग कर लीजिए 3 × 1/x अब प्लस 6 × 1/y इक्वल टू 1/3। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हमें मालूम हो गया तो उस स्थिति में अब आगे हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसके आगे का कार्य क्या होगा वो समझिए। इसके आगे का काम है हमारा सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना। तो इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। मान लीजिए, माना कि 1/x इक्वल टू P तथा 1/y इक्वल टू Q। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, अब यानी वो मान डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो फर्स्ट तथा सेकेंड से अगर हम बनाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो फर्स्ट में 1/x को हम P माने हैं तो 2 × 1/x है तो ये हो जाएगा 2P, और यहाँ इसको Q माने हैं तो प्लस 5Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, और सेकेंड से बना लीजिए 4। इक्वेशन सेकेंड से क्या बना लेना है 4। तो ये 3P प्लस 6Q बराबर 1/3 हो जाएगा। तो 3P प्लस कर लेते हैं 6Q, देख लीजिए 6 है ना, 3 पुरुष 6 लड़के, ठीक है। उसके बाद बराबर हो गया 1/3। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन इक्वेशन थर्ड और 4 को सोल्व कर देना है। आपको जिस विधि से सोल्व करने आता है सोल्व कर सकते हैं। अभी देख लीजिए कि यहाँ पर हम P को अगर बराबर करना चाहते हैं तो इसके गुणांक 2 से इसमें गुना कर दीजिए, इसके गुणांक 3 से इसमें गुना कर दीजिए, और दोनों के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। अगर प्लस चिन्ह हो गया इसका मतलब एक समान चिन्ह हुआ, और एक समान चिन्ह होता है तो हल करने के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाना पड़ता है। तो आ जाइए गुना करके घटा लेते हैं। गुना ऊपर में है, गुना करके तब घटाइए। समीकरण फर्स्ट नहीं है, थर्ड है, थर्ड माइनस 4 से। समीकरण थर्ड माइनस 4 से करेंगे, 3 से गुना कर दीजिए पहले। 3 दूना 6P अब प्लस 3 × 15, और ये हो जाएगा 3/4 गुना होकर के 3 के 4 से गुना कीजिएगा तो, और 2 से हो जाएगा यहाँ 2 तिहाई 6P और प्लस 2 छक 12P हो जाएगा, और 2 को 1/3 से गुना कीजिएगा तो 2/3 होगा। अब घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह बदलेंगे। ये दोनों बराबर है, कट जाएगा। 15 में से 12 घटेगा तो आपको मालूम है 3P बचेगा, और यहाँ भी तो माइनस होगा तो 3/4 और 2/3 में लघुत्तम हो जाएगा आपको 3 चौका 12, तो 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 चौका 12 तो 2 चौका 8। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, 3P बराबर आपको आ रहा है 9 में से 8 गया 1। क्या है कि यहाँ पर 9 में से 8 गया, अब इसमें क्या कर दीजिए तिरछा गुना। चलिए एक बार ध्यान दे दीजिए यहाँ पर कि एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर Q है तो इसका मतलब यहाँ भी Q होना चाहिए। इसको Q कर देना है, इसको भी Q कर देना है। उस स्थिति में यहाँ भी Q हो जाएगा। अब Q हो जाएगा तो यहाँ भी Q होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया था।
उसके बाद यहाँ भी q होगा, तब बराबर में कितना आ जाएगा इधर 1, तो q बराबर फिर आपको कितना आ गया 1/36। अब q का मान डाल दीजिए समीकरण फर्स्ट में नहीं, थर्ड में या फोर्थ में, q का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2p तो है ही, अब प्लस 5q, तो 5 गुने 1/36 होगा, अब बराबर हो जाएगा 1/4। इसके बाद कितना आ जाएगा 2p, अब प्लस 5 एकम 5, ये 36 हो गया, बराबर 1/4। इधर लेके भी इनका घटाव कर लीजिए, 1/4 माइनस 5/36, फिर यहाँ भिन्न के घटाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p बराबर 4 और 36 का एलसीएम 36 होगा, 4 नामा 36 तो 9 माइनस 5, इट मीन्स आपको हो जाएगा, चलिए इसको हम अलग लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा 2p बराबर 9 में से 5 गया 4 बट्टा हो गया आपको 36, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 से 2 एकम 2, 18 दूना 36, इट मीन्स हो गया p इक्वल टू 1/18। तो q निकल गया 1/36 और p निकल गया 1/18। क्या p और q निकालना था? बिल्कुल नहीं, x और y निकालना था। तो अब x और y को हम एज्यूम किए हुए थे, माने हुए थे, फिर उसको डाल देते हैं। तो अब कर देते हैं अतः चूँकि p बराबर है 1/18, p किसको माने थे तो 1/x को, तो 1/x इक्वल टू 1/18, उलट दीजिए दोनों को तो x बराबर हो गया 18। उसके बाद फिर एक और माने थे क्या, q आया हमको 1/36 और q को माने थे 1/y, यानी 1/y बराबर 1/36 आ गया। इसको भी हम उलट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 36, अर्थात x का मान हमें निकल गया 18, y का मान निकल गया 36। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब x और y का मान निकल गया तो जो x और y माने थे उसके बारे में हम लिख देंगे। तो x क्या था, एक पुरुष दो को कार्य करने में लगा समय, तो लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अतः x किसको माने थे, पुरुष वाले को ना, तो अतः एक पुरुष को कार्य करने में, एक पुरुष को उस कार्य को करने में, लिखिए उस कार्य को करने में x दिन लगे थे, तो x कितना है, x आपका 18 दिन लगेंगे, तथा उसी कार्य को एक लड़का y दिन में कर रहा था ना, तो एक लड़का कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में, एक लड़का 36 दिनों में पूरा करेंगे। तो इस तरह से कार्य और समय से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होगा इसी टाइप से आप बनाइएगा तो बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।